को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। This is not personal. It is personal for me, sir. टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे इस दुनिया से निकाला जा सकता है। फिल्म निर्माताओं के अपने अपने फार्मूले हैं। किसी के लिए ढिशुम ढिशुम फार्मूला है तो किसी के लिए प्यार मोहब्बत, किसी के लिए नाच गाना फार्मूला है तो किसी के लिए कॉमेडी। लेकिन कंगना रनौत के लिए फार्मूला है देश प्रेम। कंगना जी को आजकल देश प्रेम का चस्का चढ़ा है और देश प्रेम के चस्के के चलते ही उन्होंने तेजस में तेजस गिल नामक ऐसी विंग कमांडर की भूमिका की है जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश नहीं मानती, लेकिन वही वरिष्ठ अधिकारी उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेज देते हैं। गजब है भाई, कंगना रनौत जो करे कम है, क्योंकि आजकल वो सत्तारूढ़ पार्टी के करीब है, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। तेजस में सब कुछ कच्चा है, देश प्रेम कच्चा, वीएफएक्स कच्चे, कंगना रनौत की एक्टिंग कच्ची, निर्देशन कच्चा, कहानी अधपकी और कुल मिलाकर फिल्म चूचू का मुरब्बा बन गई। फिल्म में देखने के लिए क्या है? फिल्म में देखने के लिए नया फार्मूला लाई है कंगना रनौत की विंग कमांडर, महिला विंग कमांडर कहना चाहिए। महिला विंग कमांडर पाकिस्तान में फंसे एक भारतीय जासूस को लाने के लिए अपने अधिकारियों द्वारा भेजी जाती हैं और वे उस जासूस को लाने में कामयाबी पाती हैं। उस जासूस को पता चलता है कि अयोध्या के नए मंदिर में उद्घाटन वाले दिन बड़ा विस्फोट होना है, यानी अयोध्या का नया मंदिर अभी बना नहीं है, अयोध्या का राम मंदिर अभी बना नहीं है, लेकिन उसमें विस्फोट की तैयारी पाकिस्तान पहले से कर रहा है। ये बात कंगना रनौत को और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को पता चल गई, तो उन्होंने इसको लेकर बढ़िया फार्मूला रख दिया। ये फिल्म बनाई क्यों गई? मुझे लगता है कि फिल्म बनाई गई है कंगना रनौत को एक महानायक के रूप में या महानायिका के रूप में स्थापित करने के लिए। इस फिल्म में कंगना रनौत जो कुछ भी करती हैं उसका कोई सिर पैर नहीं। वो मोहब्बत करती हैं, मोहब्बत आतंकियों के कारण असफल हो जाती है या आतंकी हमले में उसको, उनके प्रेमी को खत्म कर देते हैं, उनके परिवार को खत्म कर देते हैं। बड़ी ही अजीब सी कहानी है। इस फिल्म में उन्होंने मसालों के नाम पर सब कुछ डाल देने की कोशिश की। गीत संगीत डाल दिए, सूफियाना संगीत डाल दिए, वीएफएक्स डाल दिए, देश प्रेम डाल दिया, एक सांप्रदायिक सौहार्द दिखाने के नाम पर उनकी कलीग को एक मुस्लिम महिला बता दिया जो उनके साथ बहादुरी के लिए लड़ती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो देश प्रेमी नहीं है, सारे लोग देश प्रेमी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वायुसेना में किसी ऐसे फाइटर प्लेन के उड़ाने वाले को किसी सीक्रेट मिशन पर भेजा जा सकता है जो देश के लिए प्रतिष्ठा की बात हो? एक और सवाल, आधिकारिक रूप से क्या भारत पड़ोसी देशों में जासूसी करवाता है? जहां भारत के जासूस पकड़े जाते हैं और भारत उनको बचाने के लिए सीक्रेट मिशन भेजता है। कुल मिला के जय श्री राम के नारे लगाती हुई इस फिल्म में एक चीज कंगना रनौत ने जरूर दिखाई है। उन्होंने ये डायलॉग भी बोल दिया कि ये नया भारत है और ये घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता है, नए घर में घुसकर मारने का हौसला रखता है। ये फिल्म भारतीय वायुसेना के बारे में नहीं है, भारतीय वायुसेना के किसी जांबाज अधिकारी के लिए नहीं, न ही उसकी जिंदगी पर आधारित है। ये फिल्म है तेजस गिल नामक एक भारतीय महिला अधिकारी की जो भारतीय वायुसेना में पायलट है, तेजस विमान उड़ाती हैं और जिनमें अदम्य हौसला है। ये कहानी है तेजस गिल के बहाने कंगना रनौत को एक ऊंचाई देने की कोशिश के लिए। कंगना रनौत ने इस फिल्म में ठीक ठाक काम किया है, लेकिन कई बार उनके भाव चेहरे पे आते ही नहीं जो भाव उनके चेहरे पे आना चाहिए। जैसे आतंकी हमले में जब वे वॉशरूम में होती है, उनके परिवार के तमाम लोगों को मार दिया जाता है और जब उन्हें पता चलता है वॉशरूम में, तो जो भाव उनके चेहरे पे आने थे वो भाव आए नहीं, भावहीन हो गई। उन्हें लगता है कि हर फिल्म तनु वेट्स मनु है। जैसे सनी लियोनी को आप देखिए कि वो हर फिल्म में एक जैसी संस्कारियां भरती है, चाहे रोल कोई भी हो। तो यहाँ भी कंगना को लगता है कि तनु वेट्स मनु या तनु मनु रिटर्न टाइप ऐसी कोई फिल्म वो कर रही हैं,
जिसमें उन्हें एक जैसे भाव दिलाने हैं। और उनका मूल काम इस दुनिया में करण जौहर एंड कंपनी को गालियां देना है, गरियाना है, इसके अलावा कोई काम उनको है नहीं, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि इस फिल्म के जरिए कंगना रनौत ने अपने राजनीतिक लक्ष्य पूरे करने की कोशिश की है। उन्हें लगता है कि इसी फिल्म से उन्हें फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा। शायद उन्हें उम्मीद हो कि बीजेपी की सरकार उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट कर दे, या उन्हें पद्मश्री से बड़ा, पद्मश्री तो मिल चुका, कोई और बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिले। उनकी तमन्ना ये होगी। लेकिन उनकी फिल्में लगातार पिछले 8 सालों में लगभग 11 फिल्में उनकी हिंदी और तमिल मिलाकर फ्लॉप हो चुकी हैं। अगर ये फिल्म नहीं चली तो ये उनकी 12वीं फिल्म होगी। लेकिन कंगना रनौत का लक्ष्य स्पष्ट है। उनका लक्ष्य सत्तारूढ़ पार्टी से नज़दीकी, और इसी की कोशिश में वो लगी हुई हैं। इसीलिए इस फिल्म में राम मंदिर भी है, घर में घुसकर मारने की बात भी है, जेंडर को लेकर भेदभाव खत्म करने की बात भी इसमें कही गई है, और ये डायलॉग भी है कि वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कि इन लड़कों को वहाँ भेजने से अच्छा था हम लड़कियों को भेजें। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाने वाली बात है। लेकिन कंगना रनौत का लक्ष्य मुझे तो ये लगता है, अब अगले वर्ष उनकी फिल्म आने वाली जो इमरजेंसी पर आधारित है, फिल्म का नाम ही इमरजेंसी है, और इस फिल्म को बनाया, इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कंगना रनौत ही हैं। इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका की है आने वाली फिल्म में। तो जाहिर है उनका सामने लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 के मध्य में होगा, उसके पहले कोई ऐसी फिल्म लाई जाए जिसमें कांग्रेस को या इंदिरा गांधी को डिफेम किया जा सके, ताकि वर्तमान सत्ता के सामने उनका कद बढ़े। कंगना रनौत को तमाम समझौते के बाद भी अभी वायु सुरक्षा मिली हुई है, सरकार ने उन्हें वायु सुरक्षा दी है, लेकिन लगता है उनकी उम्मीद कुछ ज़्यादा है। वे और बड़ा चाहती हैं, वे राज्यसभा जाना चाहती हैं या और बड़ा कोई सम्मान चाहती हैं। देखें कंगना रनौत की ये उम्मीद कितनी खरी उतरती है। मुझे तो ये लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी खुशबूदार मसाले वाली कच्ची दाल है जो पकी नहीं है। दाल कच्ची है लेकिन उसमें बघार बहुत तीखा लगा दिया गया। बघार में सारे मसाले, खुशबुएं डाल दी गई है, जाफरान से लेकर पत्थर फूल तक उसमें डाल दिए गए हैं। लेकिन क्या उससे स्वाद आएगा? क्या दर्शकों को फिल्म पसंद आएगी? यही एक मूल सवाल है। आपको ये फिल्म कैसी लगी देखिए और बताइए। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं जो भी फिल्म की समीक्षा करता हूँ वो सिनेमा के टिकट लेकर करता हूँ। मुझ पर किसी भी फिल्म निर्माता निर्देशक का कोई एहसान कभी नहीं है, न कभी होगा। मुझे जो फिल्म जैसी लगती है मैं आपको बताता रहूँगा, और आगे भी आप मेरी समीक्षाएं देखते रहिएगा। नमस्कार।